नमस्कार, मैं रवि यादव आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपनी खास प्रस्तुति में। दर्शकों, हर बार की तरह इस बार भी हम आप सभी के बीच में एक तीर्थ की महिमा के बारे में बताने जा रहे हैं। आज हम जिस तीर्थ की महिमा के बारे में आप सभी को बताएंगे, उन्हें गिरिराज गोवर्धन के नाम से जाना जाता है, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। हमारे सनातन धर्म में प्रकृति को परमात्मा से अभिन्न माना गया है, इसलिए हमने प्रकृति को भी परमात्मा के रूप में ही आराधना की है या पूजा पाठ की है। चाहे नदी हो, पर्वत हो या फिर वृक्ष, हमने सभी में परमात्मा के रूप का दर्शन किया है। परिक्रमा हमारी सनातन पूजा पद्धति का अहम हिस्सा है। कलयुग में गोवर्धन पर्वत, जिन्हें गिरिराज भी कहा जाता है, की परिक्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा श्रद्धालुओं के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। गोवर्धन पर्वत को योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप कहा गया है। गोवर्धन को प्रत्यक्ष देव की मान्यता प्राप्त है। राज गोवर्धन को प्रत्यक्ष देव की मान्यता प्राप्त है। इन्हीं गोवर्धन पर्वत को द्वापर में भगवान श्री कृष्ण द्वारा इंद्र का मद चूर करने के लिए, यानी उनका घमंड तोड़ने के लिए और ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से बचाने के लिए 7 दिनों तक अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा अंगुली के नख पर धारण किया था। कलयुग में गिरिराज गोवर्धन को भगवान कृष्ण का ही साक्षात स्वरूप मानकर उनकी परिक्रमा की जाती है। गिरिराज गोवर्धन की यह परिक्रमा अनंत फलदायी व पुण्यप्रद होती है। ऐसा माना जाता है कि पूरी परिक्रमा करने के बाद व्यक्ति कोई भी हो, अगर लोक कल्याणकारी मनोकामनाओं को मानता है तो ईश्वर उनकी जरूर पूर्ण करता है। गिरिराज गोवर्धन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है। गिरिराज गोवर्धन पर्वत 21 किलोमीटर के परिक्षेत्र में फैला हुआ है। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा वैसे तो कहीं से भी प्रारंभ की जा सकती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि परिक्रमा प्रारंभ करने के लिए 3 मुखारविंद हैं। पहला गोवर्धन दान घाटी, दूसरा जतिपुरा, तीसरा मानसी गंगा। इन 3 जगहों में किसी भी जगह से परिक्रमा प्रारंभ की जा सकती है और जहाँ से प्रारंभ की जाती है वहीं पर पहुँचना होता है, यानी जो अंतिम विराम वहीं पर देना होता है। किंतु सभी वैष्णव भक्तजन जतिपुरा मुखारविंद से ही अपनी परिक्रमा का प्रारंभ करते हैं। शेष यानी इसके अलावा सभी भक्त गोवर्धन दान घाटी और मानसी गंगा मुखारविंद से अपनी परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। जतिपुरा मुखारविंद को भगवान श्रीनाथ जी का विग्रह की मान्यता प्राप्त है। गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा के मार्ग में अनेक मठ, मंदिर, गांव, पवित्र कुंड इत्यादि आते हैं, जैसे आन्योर, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, गोवर्धन दान घाटी, जतिपुरा, मानसी गंगा, गौड़ी मठ, पुंछरी का लौठा इत्यादि ऐसे हैं पवित्र धार्मिक स्थल जो कि उन मार्गों में आते हैं। वैसे तो गिरिराज परिक्रमा वर्ष भर हमेशा चलती रहती है, लेकिन कुछ विशेष पर्व ऐसे हैं जैसे पूर्णिमा, अधिक मास, कार्तिक मास, श्रावण मास इत्यादि के दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ जाती है। सामान्यतः गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा पैदल की जाती है, लेकिन कुछ श्रद्धालु इसे दंडवत करते हुए भी करते हैं, जिसे दंडौती परिक्रमा भी कहा जाता है। वृद्धजनों व बच्चों के लिए यहाँ रिक्शे आदि से भी परिक्रमा की व्यवस्था की जाती है। जब आप मार्ग पर पैदल परिक्रमा करेंगे तो आपको ऐसे ढेर सारे लोग दिख जाएंगे जो दंडवती परिक्रमा करते हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार गिरिराज गोवर्धन शापित हैं।
गोवर्धन पर्वत को कलयुग में प्रतिदिन तिल तिल घटने का श्राप हुआ है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि आज यह श्राप इस क्षेत्र के अतिक्रमणकारियों के कारण पूर्ण रूपेण चरितार्थ हो रहा है। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग में पुंचरी का लौठा नामक स्थान आता है, जो राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पहलवान को लौठा कहा जाता है। यहाँ मंदिर में श्री हनुमान जी का विग्रह स्थापित है। प्राचीन कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत के इस क्षेत्र में गोचारण यानी गौ को चराने के लिए आते थे, तब भगवान हनुमान जी उनके साथ खेला करते थे। दोनों साथ साथ भोजन व बातें करते थे। जब भगवान श्री कृष्ण की लीला पूर्ण हो गई और वैकुंठ को जाने का समय आ गया, तो हनुमान जी उदास हो गए। उनके विरह में दुखी होकर कहने लगे कि आप तो धाम जा रहे हैं, लेकिन हम अकेला रह जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी अमर हैं। हनुमान जी की इस बात पर भगवान कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि कलयुग में गिरिराज गोवर्धन को मेरा साक्षात स्वरूप मानकर इसकी परिक्रमा की जाएगी, और यह परिक्रमा तभी पूर्ण मानी जाएगी जब आप स्वयं इसकी साक्षी देंगे, यानी स्वयं आप दर्शन देंगे। जब तक आप दर्शन कोई आपका नहीं कर लेगा, तब तक इस परिक्रमा को पूर्ण नहीं माना जाएगा। आपके दर्शनों के बिना गोवर्धन परिक्रमा को पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसे आपके पास सदैव भक्तों की चहल पहल बनी रहेगी। इसी मान्यता के अनुसार गोवर्धन की परिक्रमा करते समय प्रत्येक श्रद्धालु व भक्त यहाँ दर्शन कर अपने साक्षी दिलाने आते हैं। मान्यता के अनुसार गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते समय प्रत्येक भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और भगवान हनुमान जी का दर्शन कर अपनी परिक्रमा को पूर्ण करते हैं। पुंचरी के लौठा अर्थात हनुमान जी के दर्शन व साक्षी के उपरांत प्रारंभ होने वाले मुखारविंद पर पहुंचकर परिक्रमा की समाप्ति की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में वर्ष में एक बार गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। हाँ, करनी तो चाहिए, लेकिन अगर आपका सामर्थ्य नहीं है, आप आने में असमर्थ नहीं जा सकते हैं, तो कोई बात नहीं है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। अपने घर से भी आप अगर स्मरण करते हैं, पूजन पाठ करते हैं और लोक कल्याणकारी मंगल कार्य के लिए भगवान से मांगते हैं और पुण्य के कार्य को करते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आएँ। आपकी असमर्थता ईश्वर भी समझता है। नहीं आ सकते हैं तो वहीं से भगवान का नाम लीजिए और भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूर्ण करेगा, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा होता है, ऐसा आप सभी ने देखा भी होगा। मुझे उम्मीद है कि यह प्रस्तुति आप सभी को अच्छी लगी होगी। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।